तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो वोकैबुलरी सेशन है उसे हमें देखना है, जो आज हनुमान जी की कहानी से लेके आज हम आपको 16 जादुई शब्द सिखाएंगे, जिससे आप एक बार में कहानी सुन के समझ सकेंगे कि हमने आज क्या वोकैबुलरी पढ़ी है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। हमारी जो पहली और वह शब्द आ रहे हैं, वो शब्द हमारे हैं हमारे उन प्रभु को लेके जो सबसे बड़े भक्त हैं, बजरंगी भगवान। बाबा की जय हो। पहले वो क्या थे दोस्तों? विजिलेंट थे। विजिलेंट माने सूरवीर थे। बजरंगी भगवान महावीर सूरवीर थे, विजिलेंट थे। उन्होंने जो उनकी जो डिवोशन थी, भक्ति थी, वो डीप थी, डीप रूटेड थी दोस्तों। प्रभु श्री राम के प्रति उनका जो सच्चा भक्ति था और उनका जो डिवोशन था वो सच्चा था, इंस्पायर करने वाला था, मोटिवेट करने वाला था दोस्तों। सिर्फ लोगों को ही नहीं, वानर सिर्फ आम जन को ही नहीं, सभी को प्रेरित, इंस्पायर करने वाला उनकी भक्ति थी, उनकी डिवोशन थी। वो सूरवीर थे, वैलिएंट थे। उन्होंने समुद्र लांघने के लिए जो साहस दिखाया, वो जो कभी नहीं डरे, उन वैलिएंट और लोगों को इंस्पायर करने वाली उनकी डिवोशन अद्भुत थी। तो चलते हैं हम अपने दूसरे वोकैबुलरी की तरफ, जो कंपेयर करना है दोस्तों कि जब प्रभु बजरंगी भगवान लंका में एंट्री कर लेते हैं और जो रावण से मुलाकात करते हैं। रावण का जो स्वभाव था हौटी था, मतलब घमंडी था। वो हमेशा सोचता था कि वही सबसे बढ़िया है। इसे याद रखिएगा दोस्तों, जो हौटी होता है वो घमंडी होता है। उसी तरह से दोस्तों जो सिमरन शब्द आता है नॉटी, नॉटी पॉजिटिव वे में जाता है दोस्तों, लेकिन हॉटी माने होता है घमंडी। उसी के सामने आई बजरंगी भगवान। एनकाउंटर जब वो उनका सामना हुआ रावण से, तो वो आश्चर्यचकित हुए रावण की हॉटी व्यवहार को देख के, उसके घमंडी चरित्र को देख के बहुत ही वो आश्चर्यचकित हुए। उनका जो अचानक एनकाउंटर हुआ रावण के हॉटी स्वभाव से दोस्तों। फिर हम चलते हैं अपने नए रावण का। जब उन्होंने घमंड तोड़ा, आपको याद होगा कि जब बजरंगी भगवान सभा में थे और उन्होंने बैठने के लिए एक दूत की तरफ उन्होंने वो अपने लिए आसन मांगा, तो रावण ने देने से मना कर दिया। तो हनुमान जी ने तत्क्षण अपनी पूँछ की जो उन्होंने सिंहासन बनाया, और वो रावण से भी ज़्यादा ऊंचा था, तो उन्होंने जो रावण का हॉटी स्वभाव था उसको डिफ्लेट कर दिया, माने उसका हवा निकाल दी, उन्हें नीचा दिखाया, टू टेक अवे एरोगेंस। उसका जो घमंड था, जो हॉटी व्यवहार था, उसको कम किया। उन्होंने अपने पूँछ का आसन बनाकर हनुमान जी रावण के घमंड को डिफ्लेट किया, मतलब तोड़ा, मतलब हवा निकाली या नीचा दिखाया। और दोस्तों इसे याद रखिएगा। फिर हम चलते हैं वो अद्भुत घटना जिसमें हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए मिशन पर निकलते हैं, जो कभी हार नहीं मानते हैं। उनके इंडस्ट्रियस, जो उनका मेहनती स्वभाव था, हार्ड वर्किंग था, इंडस्ट्रियस था, हार्ड वर्किंग था। वो रात भर बिना रुके पहाड़ी की खोज के लिए, संजीवनी बूटी की खोज के लिए हमें आसमान में उड़ते रहे, हिमालय की तरफ जाते रहे। उनका स्वभाव इंडस्ट्रियस था, फॉर्टिट्यूड था, मानसिक उनकी मजबूती बहुत अधिक थी। और वो फॉर्टिट्यूड लक्ष्मण जी के लिए कम समय था, और फिर भी उन्होंने घबराए नहीं, और पूरे लगन के साथ, पूरी इंडस्ट्रियस के साथ हिमालय पर्वत की ओर उड़ते रहे और संजीवनी बूटी खोजते रहे। ये और लोग भी जानते हैं कि बजरंगी भगवान और रामचंद्र जी का जो प्रेम है वो इनसेपरेबल माने अटूट है, इनसेपरेबल है दोस्तों, याद रखिएगा कि उनकी भक्ति इनसेपरेबल है, मतलब अलग नहीं किया जाने वाला है। इसलिए हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने जा रहे थे तो वो अलर्ट थे। क्या थे? अलर्ट, कि कोई भी राक्षस उनके मार्ग को बाधित ना कर सके, इसलिए वो अलर्ट थे। याद रखिएगा दोस्तों, अलर्ट माने होना, सतर्क रहना। हनुमान जी हमेशा, सतर्क का एक वर्ड भी होता है विजिलेंट होना दोस्तों, तो वो सतर्क थे। इसलिए याद रखिएगा कि उनकी भक्ति इनसेपरेबल थी, प्रभु श्री राम से अलग नहीं किया जा सकता था, वो हमेशा अलर्ट रहा करते थे। उनका दोस्तों जब वो अशोक वाटिका में
माता सीता का दर्शन किया तो उनका सबसे पहले स्क्रिमिश हुई, माने छोटी लड़ाई हुई दोस्तों। स्क्रिमिश माने होता है छोटी लड़ाई होना, स्क्रिमिश माने होती है छोटी लड़ाई होना। वहाँ पे माता सीता के सामने अशोक वाटिका में उन्होंने स्क्रिमिश, रावण की सेना के साथ स्क्रिमिश किया, थोड़ी सी लड़ाई की, राक्षसों से छोटी झड़प जिसे कहते हैं उसको स्क्रिमिश कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, उसके स्क्रिमिश कहते हैं। फिर बाद में जब हनुमान जी वापस रिटर्न होते हैं लंका, प्रभु श्री राम को उनकी सूचना देते हैं, तब जो लड़ाई होती है वो फ्रेंजी होती है दोस्तों। तब पागलपन भरा लड़ाई होता है, तब वो फ्रेंजी में बदल जाता है। जो जहाँ पे पहले हनुमान जी थे स्क्रिमिश लड़ाई छोटी थी, उछल कूद थी, जिसमें उन्होंने वध कर दिया था रावण के पुत्र का और मेघनाथ को भी घायल कर दिया था। लेकिन बाद में वही युद्ध फ्रेंजी में बदल गया, उन्माद में बदल गया, पागलपन में बदल गया, वाइल्ड एक्साइटमेंट होने लगा, वानर सेना युद्ध के लिए उत्साहित होने लगी। एंड फिर हम यहाँ बताते हैं कि एक हीरो और एक विलन में क्या फ़र्क होता है दोस्तों, याद रखिएगा। विलन का जो तरीका होता है और जो हीरो का तरीका होता है, विलन जो होता है ऑपरेश करता है, वो लोगों को दबाता है, ऑपरेशर होता है दोस्तों, जो लोगों को भय से अपने अंडर रखता है, ऑपरेशर होता है, मतलब दबाना, कीपिंग अदर डाउन, लोगों को दबाना। रावण कमज़ोर लोगों को डरा कर रखता था। उसे जो हमारे हीरो का तरीका होता है, जो प्रभु का तरीका होता है, जो हनुमान जी का होता है, इंट्रीट होता है, विनती करने का होता है। वो माता सीता के सामने इंट्रीट करते हैं, माने विनती करते हैं, उन्हें अपने भक्त होने का प्रमाण देते हैं। वो कोई क्रोध ही नहीं करते, वो बल्कि एक पुत्र की तरह इंट्रीट करते हैं, विनती करते हैं, मतलब आस्किंग अर्नस्टली मतलब हनुमान जी ने सीता माता से प्यार से साथ चलने की विनती की कि माता चलिए हम आपको यहाँ से ले चल सकते हैं, मतलब इंट्रीट करना यानी विनती करना। एंड अब आप ये देख सकते हैं कि हनुमान जी ने जो क्लैड माने वस्त्र धारण किए होते हैं, क्लैड माने होता है वस्त्र धारण करना, वो उनके भगवा कलर, नारंगी जो खून का कलर होता है, उसे हमेशा सजे धजे रहते हैं और बहुत ही उसमें सुंदर लगते हैं। वो हनुमान जी एकदम सटीक औषधि की खोज में पूरे पहाड़ को ही उठा लाते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट पौधे की पहचान न होने के कारण हनुमान जी पूरी पर्वत को ही उठा लाते हैं लक्ष्मण जी की औषधि के लिए। यहाँ से हम जानेंगे दोस्तों कि हमने कौन कौन से 16 शब्द सीखे, इसलिए याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले क्या था हमारा स्ट्रेंथ, जिसमें हम बताते हैं कि हनुमान जी वैलिएंट थे, इंडस्ट्रियस थे और फॉर्टिट्यूड थे। एंड फिर उनकी जो फ्रेंडशिप थी, जो उनकी डिवोशन भक्ति थी, इंस्पायर करने वाली थी, इनसेपरेबल थी, भगवान श्री रामचंद्र से अलग नहीं की जा सकने वाली थी। वो हमेशा अलर्ट थे, विजिलेंट थे। जो उनके साथ रावण के साथ एनकाउंटर हुआ, माने सामना हुआ, स्क्रिमिश माने दोस्तों विनती करने वाला, और फ्रेंजी एंड बुराई का नाश करना दोस्तों, डिफिटेड बैड, हॉटी माने गर्म मूड वाला, डिफ्लेट लोगों को भुलाने वाला, एंड ऑपरेशर लोगों को दबाने वाला, और इंट्रीट एंड एग्जैक्ट। खास बातें जो एग्जैक्ट थी और क्लैड थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये सभी शब्द को आप कहानी के माध्यम से सीखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। इस कहानी को एक बार आप और भी पढ़िएगा जिससे आपको याद रहे कि चलिए हम आपको फिर से कहानी एक बार याद करा देते हैं अच्छे से बोल के कि दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं हनुमान जी की वोकैबुलरी एडवेंचर। पहला हमारी कहानी क्या है दोस्तों कि हनुमान जी एक सूरवीर, भक्ति से ओतप्रोत और लोगों को प्रेरित करने वाले एक भक्त थे, एक भगवान थे। तो दोस्तों एक सूरवीर थे मतलब वैलिएंट थे, भक्ति मतलब डिवोटी थे मतलब डिवोशन करते थे, और इंस्पायर लोगों को प्रेरित करते थे। फिर हम दोस्तों जब हनुमान जी रावण से पहली बार मिलते हैं तो उसके हॉटी मतलब घमंडी स्वभाव को देखकर, जब उनके घमंडी स्वभाव से एनकाउंटर हुआ मतलब आमना सामना हुआ, तब दोस्तों यहाँ पे हॉटी होता है घमंडी और एनकाउंटर माने होता है सामना करना या सामना होना। लेकिन जब हनुमान जी ने सभा में बैठने के लिए अपने लिए उचित सिंहासन की मांग की तो रावण ने उन्हें नहीं दिया और उनका अपमान करने लगा। तो उसी तत्क्षण हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सब रावण से भी ऊंचा सिंहासन बनाकर रावण का जो हॉटी स्वभाव था, जो हॉटी जो घमंड था, उसका तुरंत डिफ्लेक्ट कर दिया मतलब तोड़ दिया
हवा निकाल दी, उसे नीचे दिखाया। फ्रेज होता है टू टेक अवे एरोगेंस, मतलब उसके घमंड को कम करना, हॉटी नेचर को कम करना दोस्तों। फिर जब एक दूसरी हमारी कहानी है, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय पर्वत की तरफ निकलते हैं, तो वो ये दर्शाता है कि हनुमान जी कितने इंडस्ट्रियस थे, कितने फर्टिव थे, कि उनकी मानसिक मजबूती इतनी थी कि वो बिना थके, सिर्फ मेहनती, बिना थके हिमालय पर्वत की ओर बड़ी स्पीड से चले जा रहे थे। वो दोस्तों अलर्ट थे कि उनके पास समय कम था और उन्हें बहुत जल्द ही वापस लौटना था। और हनुमान जी और रामचंद्र जी की जो भक्ति थी इनसेपरेबल मैंने अलग नहीं की जाने वाली थी, नहीं की जा सकती थी। और वहीं से एक तरफ जहाँ पे स्क्रिमिस होता है, एक छोटी लड़ाई, जब हनुमान जी पहली बार लंका में प्रवेश करते हैं तो रावण के साथ स्क्रिमिस करते हैं, मतलब छोटी मोटी लड़ाई करते हैं। लेकिन जब हनुमान जी रामचंद्र के साथ आते हैं तो युद्ध फ्रेंजी में बदल जाता है, उन्माद बदल जाता है, पागलपन में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि वानर सेना तत्क्षण युद्ध के लिए तत्पर थी, फ्रेंजी थी, उनके अंदर जोश था। फिर जो इसमें बताया गया है कि विलेन का तरीका कैसा होता है, हीरो का तरीका क्या होता है। जो विलेन होता है वो ऑपरेश करता है, वो ऑपरेसर होता है, वो लोगों को दबाता है अपनी पावर से। लेकिन उसी तरह जो हीरो होता है वो इंट्रीट करता है, माने विनती करता है, आस्किंग करता है, आस्क करता है, अर्नेस्टली दोस्तों देखिए क्या पढ़ते हैं, EARNESTLY, अर्नेस्टली। और नीचे कमेंट करके बताइए कि हम क्या पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो इंट्रीट करता है माने विनती करता है। और हनुमान जी जो गेरुआ वस्त्र पहनते हैं भगवा, उसे क्लैड कहते हैं, वस्त्र जो वस्त्र हरण किया जाता है उसे क्लैड कहते हैं, या ड्रेस्ड इन कहते हैं, पहनना होता है, क्लैड करना होता है। और उनको एग्जैक्ट माने प्रिसाइज जानकारी नहीं थी पौधों की, इसलिए ऊपर पर्वत ही लेके चले आते हैं। इसलिए दोस्तों इस पूरी कहानी में हमने 16 शब्द सीखे। आप इसको पूरी कहानी को लिखिए और उसके शब्दों को लिखिए, और आप बताइए कि आपको ये शब्द कैसे लगे। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर जो भी ख़राब लगा हो उसे नीचे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं सुधार सकूँ। दोस्तों आप और हम साथ मिलेंगे तभी तो हम अपने चैनल को ग्रो कर पाएंगे, कुछ नया सीख पाएंगे। इसके लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के स्टोरी बेस्ड वोकैबुलरी को लेकर, जो आपको SBI, IBPS, RBI और भी बैंकिंग एग्ज़ाम में आने वाले वोकैबुलरी सेशन को आसान बनाएगा। धन्यवाद।